आचार्य, मतलब मानव जीवन में क्या बोरियत शब्द का कोई वास्तविक मतलब है? जैसे मैं देखती हूँ, मैं अपनी सराउंडिंग में या परिवार में देखती हूँ, जिस दिन जॉब नहीं जाना है या कुछ ऐसा नहीं है तो बोलते हैं कि बहुत बोर हो रहे हैं। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ये बोरियत महसूस नहीं करती हूँ। चाहे मैं खाली बैठी हूँ, अकेले बैठी हूँ, घर पे बैठी हूँ या काम में गई हूँ, तो कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैं ही गलत हूँ, ये लोग ज़्यादा एक्टिव हैं। तो क्या क्या है ये बात? एक्टिव, सक्रिय, किस लक्ष्य की तरफ? नहीं, जैसे कैसे भी वो महसूस करते हैं कि हम बोर हो रहे हैं, लेकिन मैं महसूस नहीं करती। कदम दर कदम चलिए ना। कुछ कर रहे हैं वो, और जब वो नहीं कर पाते तो परेशान हो जाते हैं। इसी का नाम वो कहते हैं ऊब। क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं, घर का कर रहे हैं। जॉब तो नाम है, क्या कर रहे हैं? मैं तो यही देखती हूँ कि जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जॉब नाम है, क्या कर रहे हैं? तो जो उनका काम सेट है वो कर रहे हैं। कॉलेज जाना है। आप इस भाषा में बात करेंगी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। संसार की भाषा में बात करेंगी तो संसार से आगे कुछ दिखाई भी नहीं पड़ेगा। थोड़ा साफ भाषा में बात करिए ना। जॉब माने तो बस काम होता है। मैं पूछूं क्या कर रहे हैं, आप कहें जॉब कर रहे हैं, तो कुछ बात खुल के ही नहीं बताई आपने। कोई इंसाइट ही नहीं है, कोई अंतर्दृष्टि ही नहीं है। थोड़ा गहराई से देख के बताइए ना, क्या कर रहे हैं वो? तो खोए हैं अपने इसी में। एक आम आदमी जिसको तुम बोलते हो कि काम कर रहा है, एम्प्लॉयड है, जॉब कर रहा है, वो क्या कर रहा है वास्तव में? सर्वाइवल, खाने पीने का जुगाड़। शरीर का और सुविधाओं का इंतजाम कर रहा है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर रहा। पेट चलता रहे और सुख सुविधाएं मिलती रहे, यही कर रहे हैं ना। हाँ, इसीलिए छटपटा जाते हैं जब खाली समय मिलता है, क्योंकि जब तक व्यस्त हो तब तक ये देखने की मोहलत नहीं मिलती कि जीवन व्यर्थ बीत रहा है। और खाली समय मिला नहीं कि ये प्रश्न सामने खड़ा हो जाता है कि ये कर क्या रहे हैं हफ्ते में 6 दिन, इसलिए पैदा हुए थे। इसीलिए बहुत लोग हैं जो खाली समय से बहुत घबराते हैं। खाली समय मिला नहीं कि कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं, इधर उधर भागते हैं। अकेलेपन से उनको बड़ी दहशत रहती है, क्योंकि अकेलेपन में समाज, संसार थोड़ा पीछे हट जाता है। मन को कुछ दबी पुरानी मध्यम आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जो कि संसार के शोर में नहीं सुनाई देती आमतौर पर। चलिए, प्रणाम। मैं अपना आत्मावलोकन करता हूँ, एक तो दिखता है कि साफ शरीर है, अंदर कुछ उससे अलग है। चाहे मैं उसको चेतना कहूँ, मन कहूँ, जैसे पिछले सत्र में आपने बताया मन चेतना एक है। अब जो अहम की बात आती है कि अहम मैं अंदर देखता हूँ तो अहम मन में ही है, या ये मेरे को स्पष्ट नहीं है कि मन में ही एक विचार, एक अहम है, या अभी उस दिन आप सामने ही थे, हम लोगों ने अहम और मन को लेकर के कम से कम आधे पौन घंटे चर्चा करी थी। कि अहम मान्यता मन में ही
मन में विचार, हम जब मन जो मान लेता है मन उसमें, मन में वही विचार। क्या बात करी थी उस दिन? अहम केंद्र है, मन अहम की छाया है। अब उसमें शक क्या है? अंदर तो मन ही दिखाई देता है। किसको? अहम दृष्टा है, मन दृश्य है। अहम मैं है, मन संसार है। आप वो हैं जिसको दिखाई देता है। आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो यूं ही नहीं देख रहे हैं, वो आपकी दुनिया है इसलिए आप उसको देख रहे हैं। आपका उससे संबंध है इसलिए आप उसको देख रहे हैं। आपका उससे कोई संबंध ना होता तो आप उसे देख भी नहीं रहे होते। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, जैसे मेरे जीवन में बहुत सारे दुख आते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, तो बस मैं ये सोच के इग्नोर कर देता हूँ कि जीवन है, इसमें परेशानियां आती रहती हैं। तो ये मेरा सोचना सही है या गलत है? सही गलत सिर्फ तुम्हारी मंजिल होती है। तुम जैसे हो तुम्हारी मंजिल वैसी होगी। और क्या मंजिल बना ली है तुमने, इससे तुम्हारा और तुम्हारे जीवन का निर्धारण हो जाता है। मंजिल सही है तो यात्रा में कितनी भी परेशानियां आए, छोटी हो कि बड़ी हो, सबका स्वागत है। फिर बात यही नहीं है कि छोटी परेशानियों की उपेक्षा करो। फिर परेशानी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसको बोलो आओ, स्वागत है। प्रश्न यह है कि वो परेशानी तुम्हें किस राह में मिल रही है। गलत राह में छोटी भी परेशानी मिले तो क्यों झेल रहे हो? गलत राह में बहुत बड़े मुनाफे मिलते भी दिखें तो क्यों ले रहे हो? और राह अगर सही है और उसमें बड़ी बड़ी परेशानियां भी आ रही हैं तो झेलो, मुस्कुरा के झेलो। झेलने के अलावा विकल्प क्या है? लक्ष्य थोड़े ही बदल दोगे। वो लक्ष्य अगर परेशानियां झेल के ही मिलना है तो ऐसा ही सही। लोग ये तो बताते हैं कि मुझे ये परेशानी है, मुझे वो समस्या है। ये नहीं बताते कि वो परेशानी किसकी खातिर है। सच्चाई की खातिर, मुक्ति की खातिर, प्रेम की खातिर तुम परेशानियां झेल रहे हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और स्वार्थ की खातिर, ईर्ष्या की खातिर, द्वेष की खातिर, लोभ की खातिर तुम परेशानियां झेल रहे हो तो धिक्कार है। तुम्हारी परेशानियों का कारण क्या है ये क्यों नहीं कभी बताते? बस इतना ही कह के टाल देते हो कि मैं तो परेशान हूं, दुखी हूं। सत्य की राह में दुख मिले तो प्रसाद जैसा, झूठ की राह में सुख मिले तो जहर जैसा। आचार्य जी, कोई बंधन ऐसा भी होता है जो शुरुआती दौर में हमारा मददगार हो या हमें मुक्ति की ओर लेके जाए? मुक्ति की ओर जा रहे हो तो रास्ते में जो कुछ मिले सब ठीक है। बंधन अच्छे बुरे नहीं होते। बंधनों के पीछे की मंशा देखनी होती है। क्यों स्वीकार किया है बंधन, ये देखना पड़ता है। ये भी एक बंधन ही है तुम्हारे लिए।
कि अनुशासन के साथ बैठना है, इतने बजे बैठना है, इतने बजे उठना है। शिविर में भी तो कई तरह के बंधन हैं। बंधन ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, बंधन किस दिशा में है ये पूछना होता है। मैं कह दूं कि ऐसे आसन में बैठने का बंधन अच्छा ही होता है, और तुम इसी तरीके से आसन मारकर शराब खाने में बैठ जाओ तो वो बंधन अच्छा हुआ क्या? बात यह है कि वो बंधन क्यों है, किस उद्देश्य से है, क्या प्राप्त करने के लिए है।